गोल्ड में अभी क्या क्रेजी मोमेंट आया है एशियन सेशन में। और मार्केट ने एक सीधी बड़ी कैंडल के साथ में 3200 जो टारगेट था, और कल भी मैंने बोला था कि मार्केट अगर अप साइड जाती है तो आपका 3200 का टारगेट रहेगा। बट मार्केट ने 3200 भी क्रॉस करके आपका हाईएस्ट 3220 का मतलब है ना ऑल टाइम हाई बनाया, और प्राइस अभी सस्टेन कर रही है वहाँ पर। और अगर मैं कल की बात करूँ, कल के एनालिसिस की, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ पहले भी बोली थी कि आपको सिर्फ बाइंग और बाइंग प्लान करनी है। और 3100 या अराउंड आपके वापस मार्केट आता है 3080 के आसपास, तो अपन वापस बाइंग के बारे में सोचेंगे। बट यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर अपन ने एक ट्रेड प्लान की थी 5 मिनट पे मॉर्निंग स्टार बनने के बाद में, एक छोटे से एसएल 103 यानी 3103 से मतलब प्राइस वापस अपसाइड मूव देने लग गई थी। तो एक छोटा सा मतलब एसएल रखा था, ये जब रेड कैंडल वापस बनी थी प्राइस इतना बड़ा मूव देके, देन अपन ने यहाँ पर अर्ली एंट्री की थी। और यहाँ से मतलब अपना एसएल था 3000 के आसपास, देन टारगेट थे अपने प्रीवियस स्विंग ऑलमोस्ट 3127, जहाँ पर आने के बाद में अपनी जो टीपी हिट हुई थी वो सीपीआई न्यूज़ आने के बाद में हिट हुई थी। और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है उनको अच्छे से पता है कि सीपीआई के मूवमेंट होते हैं वो बोथ साइड मूवमेंट रहते हैं, अप साइड एंड डाउन साइड भी, तो ये मैनिपुलेट करती है। तो ये तो पता चल गया था कि भाई टारगेट तो अचीव हो जाने वाले हैं। बट उसके बाद में भी मार्केट ने बहुत एक अच्छी रैली दिखाई थी। और यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं 200 ईएमए की बात करूँ, 200 ईएमए की बात करूँ, 200 ईएमए से पहले बात करते हैं कि अपना जो इंडिकेटर है वो हर 50 ईएमए मतलब है ना कंफर्मेशन के साथ में आपको बाइंग ही मिली है। यहाँ पे भी अपने इंडिकेटर के थ्रू ही बाइंग मिली थी। जो चीज़ मैं आपको लोगों को पढ़ाता हूँ या फिर जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है ना, वही स्ट्रेटेजी इंडिकेटर में अप्लाई की गई है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद में वापस यहाँ से एक बाइंग थी, देन एग्जिट, अभी मॉर्निंग से बाइंग ही मिली हुई है। अभी तक है ना इंडिकेटर ने एग्जिट नहीं दी है। बट आप लोगों को यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए अभी। अब वो क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो अपन बात करेंगे अभी। बट हाल फिलहाल अपन बात करें तो आज के गोल्ड में क्या सिनेरियो था, आज आपका मार्केट क्या है कि गैप अप ओपन हुआ है, और ये अभी भी गैप फिल नहीं हुआ है, प्राइस अभी भी मतलब अपसाइड मूव दे रही है। आपको एक चीज समझ में आएगी। अब सर आज का सिनेरियो क्या रह सकता है, आज की देखो मतलब आज आपकी ना सीओटी रिपोर्ट्स भी आने वाली है। ऑलमोस्ट अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1 बजे तक आ जाएगी रिपोर्ट्स। वो क्या कहती है उसके बाद में समझ में आएगा। प्लस आज अपना वीकेंड भी है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी यहाँ पर जहाँ पर करंट प्राइस है वहाँ पर आप बाय करो। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले रखी है या फिर यहाँ से 3100 से प्राइस होल्ड करके रखा है, अब मैं एक चीज़ मैं और बताता हूँ, आपका 2 दिन में कितना पैसा बना है। और जो लोग अभी इस मार्केट से डर रहे हैं ना, और जिन लोगों का सबसे बड़ा लॉस हुआ है कि सर मतलब है ना हम ट्रेड नहीं कर पाए या फिर हम सेल में बैठ रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग आएगी यहाँ से सेलिंग आएगी, तो मैं उन लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगा। अगर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो तो समझो। अगर आपकी चलती ट्रेन है या फिर चलती बस में है, तो जब भी अपन चलती बस में अगर थोड़ा बहुत उतरने की कोशिश भी करते हैं ना, तो उसी डायरेक्शन में भागते हैं। बस की उल्टी डायरेक्शन में भागोगे ना, जैसे मान लो बस इस साइड जा रही है और आप है ना इस साइड वापस उतरते टाइम भागोगे, तो 100% आपका गिरना तय होता है। लेकिन उसी डायरेक्शन में भागोगे तो आप बच जाओगे। तो देखो एक चीज समझो, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। जब तक है ना मार्केट अप ट्रेंड का है तो आपको भूल जाओगे वहां से सेलिंग आएगी। मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, ट्रेंड में सिर्फ उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर यहाँ से मार्केट सेल गिर के, जैसे कल एक एग्जांपल भी मैंने बताया था कि मतलब प्राइस क्या है 3100 के आसपास जाती है, देन नीचे डाउन साइड मूव देती है, तो ये $50 का डिप आया था। तो आप सोच रहे हो कि ये सेलिंग में मिल जाए, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये सेलिंग में मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ बाइंग ही प्लान करनी है। जैसे अपन ने ये 3100 वाला जोन मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पर एक पीओआई लेवल है। मैं अगर मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पर एक पीओआई लेवल है, इसी वजह से मैंने, क्योंकि हवा में बातें नहीं की ना, अपने लॉजिक के साथ में ही सारी चीजें होती है कि यहाँ पर एक पीओआई लेवल है 3100, साइकोलॉजिकल लेवल भी था, प्लस 50 ईएमए भी था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो सारे मतलब मैंने कंफर्मेशन मिलने के बाद में अपन ट्रेड प्लान करते हैं, तो इससे आपके एसएल बहुत छोटे हो जाएंगे। ये तो बात हुई अपनी कल की। आज की अपन बात कर रहे हैं कि आज का अपना सिनेरियो क्या है। अभी आप करंटली मार्केट देखोगे तो साइडवेज मार्केट ही है। अभी आपको बहुत छोटी छोटी कैंडलें बनती हुई दिखेगी। और अभी है ना प्राइस अभी एक रेंज ही बना रही है। जब तक है ना क्लियरली मतलब इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, देन अपन कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर अपनी बात करें आज की न्यूज़ की, तो शाम को आपको पीएमआई भी मिलेगी। देखो सीपीआई भी मतलब आपकी मतलब नेगेटिव आई है, तो पीएमआई भी नेगेटिव आनी चाहिए। लेकिन पीएमआई से पहले मार्केट को एक हल्का सा डिप देना चाहिए। बाई चांस आपकी पीएमआई के अकॉर्डिंग भी प्राइस अपसाइड मूव देती है, कुछ भी ऐसा होता है, ये जो रेंज बनी है, फिर अपन अगर बात करें कि रेंज को मतलब मैंने क्लियर कोई विजन नहीं है, प्राइस आके यहाँ पर होल्ड कर दिए है, तो एक चीज समझो, आप थोड़ा है ना डे के हिसाब से कैंडल देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये डे के अकॉर्डिंग है,
और प्राइस अभी ये, अगर मैं वीक की बात करूं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इस वीक जो प्राइस की जो मतलब ग्रोथ है ना गोल्ड में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न है। ये छोटा रिटर्न नहीं है। अगर आप समझो, इस वीक जो ये वीक की कैंडल है ये वाली, इस वीक ने 8% रिटर्न दिया है गोल्ड को। अगर अपन थोड़ा सा है ना, मैं ईयर वाइज ईयर की बात करता हूँ, 12 मंथ की कैंडल पे अपन शिफ्ट होते हैं और अपन देखते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2024 में क्या हुआ था और अभी 25 का क्या सीन है। आप एक चीज समझना, ये 2024 की कैंडल है 1 जनवरी से। अपन देखते हैं कि इसमें कितना रिटर्न बना है। 2024 की बात करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी, 1 मिनट। अगर मैं 24 की बात करूं तो आपको समझ में आएगा ऑलमोस्ट 41% के रिटर्न दिए हैं 2024 में। लेकिन 25 में अभी सिर्फ चौथा महीना चल रहा है और 4 महीने में आपको समझ में आएगा गोल्ड ने, 4 महीने में समझ में आएगा आपको गोल्ड ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यार, गोल्ड ने 23% के रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं। तो प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश है। प्लस अभी ट्रम्प की वजह से जितने भी टैरिफ वगैरह या फिर कुछ भी न्यूज वगैरह आ रही है तो वो गोल्ड को बाय की तरफ ही पुश कर रही है। ये तो बात हो गई आपकी मतलब है ना लॉन्ग टाइम की, कि मतलब क्या चीज होने वाली है। अब एक चीज समझो, आज की बात करूंगा और मैं थोड़ी जो बात करने वाला हूँ शायद कुछ लोग मेरे से एग्री भी नहीं करें, क्योंकि यहाँ से अपन थोड़ी सेलिंग के बारे में बात करेंगे। रीजन मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। सर अभी तो आपने बोला था ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो करना है और क्या चीज़ है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अपन है ना और डिस्कशन करते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ है। ये है आपका सिल्वर का चार्ट। आपको एक चीज़ समझ में आएगी क्या, सिल्वर में उतनी ग्रोथ नहीं है। अगर मैं डी की कैंडल के हिसाब से बात करूँ ना तो प्राइस उल्टा ड्रॉप हुई है। प्राइस उल्टा ड्रॉप हुई है, देन एक मतलब है ना बाइंग आई है, लेकिन इतनी बाइंग नहीं है जितना मतलब है ना दूसरी की बात कर सकते हैं। प्लस अपन डीएक्सवाई की बात कर रहे हैं तो डीएक्सवाई भी आपका कंटिन्यू गिर रहा है, जिस वजह से है ना एक गोल्ड को और मतलब है ना पॉलिश मिल रही है। प्लस अपन यूएस ऑयल, मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि यूएस ऑयल का अपन थोड़ा चार्ट देखते हैं और डे के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस मतलब बहुत एग्रेसिवली जो ऊपर गई थी। ये एक लेवल था 57 का, जहाँ से प्राइस मतलब क्या है सिंगल डे में 55 से ऑलमोस्ट 62 तक चली गई थी। ऑलमोस्ट $10 का। यूएस ऑयल में जनरली इतने मूवमेंट्स नहीं आते हैं, आपको ये कैंडल देख के समझ में आएगी, बहुत रेयरली मूवमेंट आते हैं जो सेलिंग वगैरह के। अभी अपन वापस आते हैं गोल्ड में। बीटीसी में ऑलरेडी आपको ग्रुप में बता चुका हूँ कि बीटीसी एक अच्छा जोन है, 66 से लेकर 73 के बीच में अगर आपको बाइंग करनी है तो आप लॉन्ग टर्म बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हो। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। अगर आप इस पे बोलोगे कि मतलब मेरे को क्रिप्टो पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा, बट अभी अपन बात कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं अपन गोल्ड के एनालिसिस की कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। देखो एक चीज़ समझो कि प्राइस है ना पूरे वीक में एक सिंगल कैंडल है, और अपने वीक जैसे आज वीकेंड है और है ना प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना अपने टॉप पर है। तो अब देखो जिन लोगों ने बाइंग की है पूरे हफ्ते में अपनी, वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्लस अभी देखो एक चीज यहाँ पर है, ये आपका जो गैप अप खुला है ये भी फिल नहीं हुआ है 3175 के आसपास। तो ये प्राइस नीचे ड्रॉप देगी और आपको यहाँ से मतलब है ना पता भी चलेगा कि मतलब है ना सारे सेंटीमेंट है। अगर मैं यहाँ पर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ऑन करूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें मतलब क्या है एक साथ कंफर्म ही हो रही है। एक बैरिश इंगल्फिंग बनी है, देन यहाँ पर है ना आपका इवनिंग स्टार भी बना है और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको है ना इंडिकेटर पे तो यहाँ पे सेल नहीं दिखाएगा क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ आपको ट्रेंड को ही फॉलो करने को बोलता है। बट यहाँ पर देखेंगे ये रेंज ब्रेकआउट होने के लिए एक चीज़ याद रखना है, इस रेंज से दो कंटिन्यू कैंडलें बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल अपसाइड बननी चाहिए, देन डाउन साइड के मूवमेंट आएंगे, तब जेन्युइन सेल आएगी। वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ से अपन सेलिंग एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि वीक की कैंडल ऑलमोस्ट टॉप पर है और उस टॉप की वजह से क्या होगा कि आपकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो यहाँ पर मैं सेलिंग एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। कहाँ तक रखते हैं सर सेलिंग के बारे में, अपन कहाँ तक सोच रहे हैं? तो ये ऑलमोस्ट पहला टारगेट रहेगा आपका इस गैप तक। कौन सा? ये वाला जो गैप मार्क किया हुआ है मैंने, यहाँ से आपके ना रिवर्सल आए या फिर यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, या 50 EMA से सपोर्ट लेते हुए ऑलमोस्ट मतलब 3200 से लेकर 3190 तक, यहाँ तक प्राइस नीचे ड्रॉप देगी। तब आपको मतलब बढ़िया से चीज़ें समझ में आएगी। आपकी जिस हिसाब से कैंडल बन रही है तो आपको सेलिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी। अभी करंटली प्राइस है, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 9:48 हो रहे हैं, तो नीचे की तरफ आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ समझो कि नीचे अगर प्राइस इससे भी नीचे जाती है तो मैं यहाँ पर टारगेट कैसे लूँगा। अब एक चीज़ समझता है यहाँ पर टारगेट कैसे लोगे आप। अगर मैं फिब लगाऊँ यहाँ से, आप लोगों को भी पता है कि मैं फिब के टारगेट्स किस बेस पे रखता हूँ। अगर प्राइस है ना अपने इस ऑल टाइम हाई 3220 से भी अगर प्राइस अपसाइड मूव देती है तो आपके टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 3237 एंड देन 3262।
ये तब जब अपने ऑल टाइम हाई को वापस ऊपर की तरफ ब्रीच करे। अभी आपकी एक सेलिंग की एक्सपेक्टेशन है, मैं यहाँ पर मतलब एक ना छोटी सी ट्रेड भी ले लेता हूँ, क्योंकि छोटा सा एसएल रहेगा 14 से लेकर ऑलमोस्ट $6 का एसएल है, 20 पे एसएल रखते हैं अपन। और डाउन साइड का एक मूव रहेगा, यहाँ तक के अपन टारगेट रहेंगे 3178 तक। ऑलमोस्ट जब 3200 पे मार्केट आ जाए साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो अपन है ना ब्रेक इवन भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर ट्रेड की बात करें। नेक्स्ट अपन वापस फिब पे आते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करती है, कौन से 3151 तक, देन आपके 3100 के साइकोलॉजिकल लेवल की बात करेंगे। ये तो बात हो गई थोड़ा सा मतलब है ना कैंडल बड़ी बनने की वजह से 15 मिनट में। अगर मैं 5 मिनट में बात करूँ कि 5 मिनट का सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो वहां पर थोड़ी कहानी अलग है। क्या कहानी अलग है सर? एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ से फिर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मेरा स्विंग यही बनेगा यहाँ पर, तब आपका रिसेंट जो मतलब है ना टारगेट रहेगा, वो रहेगा 3178 वाला जो मतलब है ना जोन, देन 3162 वाला जोन। ये डाउन साइड की फिब कैसे लग रही है मैं ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा सेलिंग के बारे में एक्सपेक्टेशन सोचेंगे। एसएल आपके बहुत छोटे रहेंगे, यहाँ पर है ना आपकी प्रॉफिट बुकिंग ही होने वाली है वीकेंड पे। मेरे जो सेंटिमेंट है ना ये कहते हैं कि मतलब आपको यहाँ पर सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लॉन्ग टाइम सेलिंग के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक अपन कुछ अचीव नहीं कर सकते कि अपने मतलब लेवल कौन से होंगे, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दी है। दूसरा, आपको न्यूज़ में भी एक चीज़ पता चली है कि अगर बात करें, जो चाइना पे मतलब टैक्स लगाया है, चाइना पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगी है 145% है। पहले 84 लगाई थी, फिर 104 कर दी, अब 145 कर दी। इस टैक्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है, और बदले में चाइना ने भी मतलब टैक्स लगाया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तुम्हें भी पता है कि चाइना कितना बड़ा मार्केट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो मतलब कितना ही बड़ा मार्केट है। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए इस वजह से मतलब है ना सारी चीज़ें हो रही है। चाइना और इनके बीच में नेगोशिएशन भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ते बढ़ते 3500 तक भी जाएगी। बट आज का जो सिनेरियो था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, और प्राइस नीचे की तरफ ही आपको ड्रॉप देनी चाहिए। एटलीस्ट पहला जो मतलब है ना जोन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ तक आए, आपको 3200 पे अपने जो मतलब ट्रेड होगी उसको मतलब ब्रेक इवन कर लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच।